Hey everyone, my name is Akshay and welcome to Coders Hub. In this video, I'm going to show you the installation and some basic commands for MySQL. So first of all, download the file given in the description or from our Telegram channel. Then follow my lead. SQL stands for Structured Query Language और इसे हम बैकएंड में डेटाबेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. Now click on the checkbox and then click on Finish. As you can see, a pop-up will open and you will have to click on Yes. Now the installation of MySQL configuration wizard. एक बार देख लेना पोर्ट में 3306 ही होना चाहिए. पासवर्ड मैंने रूट रखा है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं. इसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना और नॉट रिस्पॉन्डिंग आए तो घबराना मत यार, सबके में ऐसे ही होगा, थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाएगा. नाउ यू कैन सी ये कंप्लीट हो चुका है तो आप फिनिश पे क्लिक कर दो. इसके बाद विंडोज़ बटन पे क्लिक करो और सर्च करो MySQL. ओपन होते ही सबसे पहले आपको पासवर्ड पूछेगा तो अपना पासवर्ड टाइप कर दो. मेरा रूट है तो मैं रूट टाइप कर रहा हूँ. तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक कमांड्स की. तो पहला कमांड है शो डेटाबेसेस. इस कमांड से आपने जितने भी डेटाबेस बनाए हैं सारे शो करने लगेगा. द नेक्स्ट कमांड इज क्रिएट डेटाबेस. इसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम. तो मैं बना रहा हूँ रेडॉक्स नाम से डेटाबेस, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं. एक बार फिर शो डेटाबेसेस रन करके देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं. तो एज यू कैन सी रेडॉक्स बन चुका है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज यूजिंग अ डेटाबेस. इसका सिंटैक्स है यूज डेटाबेस नेम. उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ टेबल. इस कमांड को हमेशा यूज डेटाबेस के बाद ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उसी डेटाबेस के अंदर ये टेबल बनानी है. इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल टेबल नेम. उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप और उसका साइज़. हम मोस्टली दो ही डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंटीजर और कैरेक्टर, और साइज़ को हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. और भी डेटा टाइप्स होते हैं जैसे बूलियन, उनका यूज़ हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे. लास्ट में सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगाना मत भूलना. तो नेक्स्ट कमांड है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल. इसका सिंटैक्स है डेस्क और टेबल नेम. इस कमांड से आप टेबल के डेटा टाइप्स, कॉलम नेम्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं. तो अगला कमांड है इंसर्ट कमांड. इस कमांड से आप किसी भी टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं. और इस कमांड को यूज़ करने के लिए सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट ओपन करके कोट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे. इंटीजर आप बिना कोट्स के भी लिख सकते हैं लेकिन मैं कोट्स में ही लिख रहा हूँ. और ध्यान रखना उतनी ही वैल्यूज़ इंसर्ट करना जितने आपके कॉलम्स हैं. अब मैं जल्दी से दो वैल्यूज़ और इंसर्ट कर देता हूँ इस टेबल में. द नेक्स्ट कमांड इज शोइंग टेबल वैल्यूज़. इस कमांड से आप किसी भी टेबल के पूरे कंटेंट को देख सकते हैं. इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम. और ध्यान रखना जो टेबल नेम होता है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है. तो अगर आप कैपिटल एस यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और आपकी टेबल के नाम में स्मॉल एस है तो वो वर्क नहीं करेगा. द नेक्स्ट कमांड इज यूज्ड फॉर शोइंग अ स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम अ टेबल. इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. उसके बाद आप इसमें एक कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको सर्चिंग में आसानी हो. और इसके लिए सिंटैक्स होगा सिलेक्ट कॉलम नेम
फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। इस केस में मैंने कंडीशन में रोल नंबर यूज़ किया है बिकॉज हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होता है और उससे सर्च करने में आसानी होगी। आप इसमें सिटी भी यूज़ कर सकते हैं, तो जितने भी लोग उस सिटी के होंगे वो सारे इस लिस्ट में शो होंगे। इसके बाद कुछ और कमांड्स बचे हैं जिनको शो करने के लिए मैं आपके लिए डेटाबेस बनाता हूँ हब नाम से। तो शो डेटाबेस करके देख सकते हैं कि हब यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम यूज़ डेटाबेस का कमांड यूज़ करेंगे, तो हम लिखते हैं यूज़ हब और डेटाबेस चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं एक टेबल बनाता हूँ फंड्स के नाम से और उसमें कुछ रैंडम कॉलम्स को इंसर्ट करता हूँ। तो हम 3 कॉलम्स लेते हैं, नंबर, वेन्यू एंड स्टिपेंड। फिर इस टेबल में कुछ रैंडम वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट कमांड का यूज़ करता हूँ। Try to rewrite same commands again and again. This will help you in learning those commands without even realizing it. आप लोगों में से काफ़ी लोगों को स्टिपेंड का मतलब नहीं पता होगा। तो स्टिपेंड का मतलब एक ऐसी इनकम होती है जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने पे मिलती है। इसके बाद हम सिलेक्ट कमांड से टेबल की वैल्यूज़ को शो करेंगे। तो एज यू कैन सी 2 वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। सो द नेक्स्ट कमांड इज़ डिलीटिंग अ स्पेसिफिक रो। इसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में मैं कंडीशन में नंबर को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑलमोस्ट हर बार यूनिक ही रखा जाता है। अब हम फिर से एक बार टेबल के कंटेंट्स को शो करते हैं, तो एज यू कैन सी वो रो डिलीट हो चुकी है। इसके बाद आता है ड्रॉप टेबल कमांड। इसका सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। इस कमांड से हम किसी भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम शो टेबल से देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। एज यू कैन सी इस डेटाबेस में और कोई टेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है डिलीट डेटाबेस। तो इसका सिंटेक्स है ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम। इस कमांड से आप किसी भी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।